नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय शिवणी केंद्र शिविर में कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल पूर्व मेले का सफल आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रत्नागिरी की, जहां रत्नागिरी में भव्य महाराष्ट्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अकोला से, जहां 1 मई को अकोला पंचायत समिति के अंतर्गत उर्दू वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय शिवणी केंद्र शिविर में कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल पूर्व मेले का सफल आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराना और उनके मन में शिक्षा के प्रति सकारात्मकता व आत्मविश्वास बढ़ाना था। वही कार्यक्रम में बच्चों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया गया और उनके लिए शैक्षणिक व मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें उन्हें कक्षाओं, पुस्तकालय, खेल मैदान और प्रार्थना स्थल की जानकारी दी गई। साथ ही पालकों को शिक्षा अनुशासन, नियमित उपस्थित और बच्चों के सर्वांगीण विकास के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि शेख साबिर, शेख मुस्सा सहित बड़ी संख्या में पालक और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे और सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के लिए प्रेरणादायी बताया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां फंदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बड़झीरी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, जिसमें सरपंच संतोष पटेल, सरपंच रूप सिंह वर्मा, सॉलिडरेडार्ट संस्था की कार्यक्रम अधिकारी अस्मा खान, राम बाबू लोधा सहित पंच और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मजदूरों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा अस्मा खान ने किसान और मजदूर हित में संस्था के कार्यों और जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। वहीं राम बाबू लोधा ने श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए श्रमिक मंच की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला, जबकि सौरभ शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। आज मजदूरों का दिवस है, उनके लिए मध्य शासन ने मजदूरों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। हमने अपन यही कामना करते हैं सबको रोजगार मिले। आप भी यहाँ पे पंचायत में भी रोजगार दिलाते हैं मजदूरों के लिए, हाँ, बड़ी अच्छा काम कराते हैं। यहाँ सरकार के द्वारा जो है मजदूरों को पहले से अभी ज़्यादा बढ़कर पैसा दिया जा रहा है मजदूरी का। मजदूरी का तो ज़्यादा तो नहीं दे रहा है शासन की। एक ये गलती है कि मजदूरी पूरी जो 250-300 रुपये चल रही वो मजदूरी देना चाहिए, तो मजदूर काम करे। मजदूर 220 रुपये में कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा मिलना चाहिए ना, ज़्यादा मिलना चाहिए मजदूर को, क्योंकि मजदूरी जो है 300-350 चल रही। और अभी आपके सफाई का काम चल रहा है, जैसे का बारिश की वजह से तैयारी चल रही है। हाँ, बारिश की वजह से तैयारी चल रही है। ग्राम पंचायत बड़झीरी सरपंच सबको प्रणाम। क्या है, आज हमारे यहाँ मजदूर दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और सब मजदूरों को उनके हित की जो बातें बताई गई है, मजदूरों को जो सरकार की योजना है वो सब बताई गई है। जैसे श्रमिक कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, कर्म कार्ड है। इसके बाद में उनको जिनके पास परमिट नहीं थे सभी को परमिट बनाया गया है इस पंचायत से। और यहाँ पे कुछ की मृत्यु भी हो गई थी, 1-2 लोगों को, उनको पैसा भी मिला है 2-2 लाख रुपये के हिसाब से। इनके बाद में पेंशन हर आदमी को मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा सबको मिल रही है। यहाँ कोई ऐसी मजदूरों के लिए कमी नहीं है, पर रोजगार का थोड़ी कमी है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर आदमी को रोजगार मिले। सरपंच साहब निरंतर आप जन सहयोग करते रहते हैं। हाँ। और आज ये बहुत बड़ा आयोजन किया है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूँगा कि मजदूरों का सम्मान करे, हर आदमी उनका सम्मान करे, तो वो अपने लिए भी अच्छा काम करते हैं। खेत में भी जाते हैं तो मजदूरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनके हर टाइम उनके एक फ़ोन जाता है, मैं उनके घर खड़ा होता हूँ। मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी को मज़दूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं जो भी मज़दूर हमारे देश को बनाने में सहयोग देते हैं उन्हें। मेरा नाम अस्मा खान है और मैं सॉलिडरेडार्ट संस्था भोपाल से यहाँ आई हूँ। बड़झीरी पंचायत में सॉलिडरेडार्ट संस्था और भरतखंड कंसोर्शियम के माध्यम से पिछले साल हमने भारत कृषि श्रमिक मंच की स्थापना की थी, जो कि मध्य प्रदेश के 13 अन्य और ज़िलों में भी इसकी स्थापना की गई है। जैसे कि आपको सरपंच साहब ने भी बताया कि जो मंच है इसका उद्देश्य है किसान और मजदूरों को साथ में लेकर आना, एक प्लेटफॉर्म देना और दोनों के बीच में समन्वय बना के रखना। इसी पहल के साथ सॉलिडरेडार्ट और भरतखंड कंसोर्शियम आगे उठे हैं और हम चाहेंगे कि मजदूर और किसान दोनों के सहयोग से हम इस मंच का जो उद्देश्य है उसको सफल बना सकें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी हम निवारण कर सकें। साथ साथ
जो सरकारी योजनाएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके बारे में उनको अवगत करा सकें, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उनको दे सकें, ताकि खेतों में होने वाली जो भी हानिकारक गतिविधियां जो कि रसायनों के उपयोग से होती हैं, उनसे वो बच सकें। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना नारखी क्षेत्र के बचगांव चौराहे मोड़ पर बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार लवकुश पुत्र लालू निवासी गढ़ी मदारी पचुकरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं मामले में पुलिस आगे की कार्यवाही अभी कर रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की खास रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन और पुलिस की अहम समन्वय बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिया कि जनहित की सभी योजनाएं तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरी हों। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास फोकस राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत विभागों के कार्यों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। साथ ही जन समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण पर जोर देते हुए अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश में। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एरज राजा ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और अपराध पर सख्त नियंत्रण रखने की बात भी कही गई है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जहां क्षेत्र के गांव ताहरपुर में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। 30 अप्रैल की घटना में पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अनिल कुमार और सनी कुमार को नामजद किया गया था, जिसमें आरोप है कि एक किशोरी अपने घर से निकल रही थी कि रास्ते में गांव के अनिल कुमार पुत्र नवल किशोर ने उसके कमरे में खींच लिया और सनी कुमार पुत्र संजय ने बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी। अनिल कुमार ने उक्त नाबालिग किशोरी के साथ जमकर दुष्कर्म किया। पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार ने पॉस्को एक्ट के तहत पंजीकृत कराकर अभियुक्तों की धरपकड़ कार्यवाही शुरू कर दी। कोतवाली इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने उप निरीक्षक विकास कुमार, कांस्टेबल अनुज कुमार, रविंद्र कुमार के साथ दोनों अभियुक्तों को ताहरपुर के रास्ते से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेज दिया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां जनगणना 2027 के तहत शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आमजन से अपील की है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी भरकर इस राष्ट्रीय अभियान में भाग लें, जिससे प्रक्रिया सरल और समय बचाने वाली बनेगी। उन्होंने स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण कर उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि इसमें मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवास संबंधी 34 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना होता है तथा किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया के बाद एक यूनिक आईडी प्राप्त होती है, जिसे 16 मई से शुरू होने वाले घर घर सर्वेक्षण में दिखाने पर प्रगणकों का कार्य आसान हो जाएगा। जिला कलेक्टर ने इसे देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना बताते हुए 1 से 15 मई के बीच अधिक से अधिक लोगों में इसमें भाग लेने की अपील की है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां लोरमी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदीप राइस मिल में विधानसभा स्तरीय श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साफ शामिल हुए। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कमलेश श्रीवास और मिंटू अग्रवाल के नेतृत्व में करीब 150 श्रमिकों को गमछा, श्रीफल और कैलेंडर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके योगदान की सराहना की और बाद में श्रमिकों के साथ स्वल्पाहार में भी शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे तथा कार्यक्रम का संचालन विश्वास दुबे ने किया। मुंगेली से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्र की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में महाराष्ट्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जहां चांदे क्रीड़ांगण पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में मंत्री भरत गोगावले के हाथों ध्वजारोहण किया गया और सुबह से ही देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। ध्वजारोहण के बाद रायगढ़ पुलिस दल ने शानदार सलामी दी, जिससे पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर प्रांत अधिकारी पोपट उमा से तहसीलदार महेश चितोले, मुख्य अधिकारी धनंजय कोलेकर और एसडीपीओ शंकर काले सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जनप्रतिनिधि, व्यापारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया गया और पूरा आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। खबर रत्नागिरी से, जहां रत्नागिरी तालुका में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पालक मंत्री उदय सामंत के हाथों
ध्वजारोहण किया गया और पुलिस दल ने सलामी दी। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी मनोज जिंदल, सीईओ वैदेही रांडे और पुलिस अधीक्षक नितिन बगाटे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री सामंत ने जिले में चल रहे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, प्रशासनिक इमारत और इको टूरिज्म जैसे विकास कार्यों की जानकारी दी तथा विकास की गति तेज होने की बात भी कही। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, छात्रों और महिलाओं का सम्मान किया गया और पुलिस विभाग को नए वाहन भी प्रदान किए गए। पूरा कार्यक्रम देशभक्ति के उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां ग्राम्य विकास और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने रेस्ट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान करने और योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी को मिलकर काम करने पर जोर दिया। बैठक के बाद उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण विधेयक के पास न होने के लिए विपक्षी दल जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण और परिसीमन को लेकर भी सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। ये उस समय चुनाव था होने वाला 24 का और 23 में ये लागू हुआ था और आज विपक्ष जब कल विधानसभा का सदन चल रहा था तो प्रमुखता से समाजवादी पार्टी 33% आरक्षण की मांग करते हुए अपना तख्ती लेकर के आई थी। तो पूरा देश ये देखा था कि 17 तारीख को जब 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो किस प्रकार वोट के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में भागीदारी न मिले, इसके लिए उसको दूर रखने का काम वोट दे करके किया विपक्ष में। और इतना ही नहीं किया, इसके देने के बाद जीत की बधाई और खुशियाँ और पार्टियां ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। ये आधी आबादी भीख नहीं मांग रही, अपना अधिकार मांग रही है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उस हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो उनका हक दिला के रहेंगे। भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कैटेगरी वाइज और जो वैकेंसी निकलती है 100 वैकेंसी निकलती है तो उसी में आरक्षण एडजस्ट किया जाता है, सीटें नहीं बढ़ाई जाती है। तो फिर सरकार क्यों अपनी सीटें बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है? निश्चित रूप से जब हमारा ये 545 बना था संसद में, लोकसभा में और 403 ये विधानसभा में, उस समय की आबादी कितनी थी और आज की आबादी कितनी है ये हम सभी जानते हैं कि 4 गुना हमारी आबादी बढ़ चुकी है और परिसीमन की अब आवश्यकता है। जनगणना समय समय पर होती रही है, कोई ये नई चीज़ नहीं है और ये संविधानिक है और ये होना चाहिए। जब ये होगी तो ऑटोमेटिक सीटें बढ़ जाती है। कहीं भी हमारे भाइयों के, पुरुषों के उस पर हम नहीं आ रहे थे, हमारे लिए तो ऑलरेडी सीटें बढ़ रही थी तो हम उस पर अपनी जगह बनाते। लेकिन ये महिला विरोधी जो सोच इंडी गठबंधन की, कांग्रेस की और ये समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, ये पूरी तरह से दिखा दिया सदन के अंदर, संसद के अंदर उन लोगों ने कि वो महिलाओं को आगे आने देना नहीं चाहते और उनके लिए महिला सिर्फ जो है उनके घर की जो अपनी पत्नी हो, बेटी हो, वो राजनीति में आए तो महिला का कोटा पूरा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला विरोधी ताकतों को इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जल्दी से जल्दी महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ज़रूर दिलाएंगे। कल्चर और विलासितापूर्ण लाइफ स्टाइल, तो आपको नहीं लगता सीटें बढ़ जाएंगी हमको और राजनीति को, देश को और बर्डन बढ़ेगा? ऐसा नहीं है। जितना स्थान हमारा छोटा होता है उतना हमें काम करने में बेहतरी होती है, जितना बड़ा होता है उसमें उतनी कठिनाई जाती है। निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर हम बहुत बढ़िया, मजबूत और अच्छे से विकास कर सकें, इसके लिए ये परिसीमन जरूरी है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।